ऊपर से ही करप्शन है, ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल सरकार से ही करप्शन है। देखा गया है बिहार में तो हमेशा करप्शन से तो रहा ही है। जब जब ऐसी सरकार बन के आई, जो अगर मान लीजिए आपके परिवार के हैं, जातिवाद बहुत है, आपके परिवार अगर उनके जात का कोई मुख्यमंत्री कोई नेता है, कुछ है, अगर वो बन गया तो सारे उनके जात वाले उसके गांव वाले सब अपने आप को मतलब हीरो समझता है। वो कुछ भी कांड करेंगे, अगर वो पुलिस जेल जा रहा है तो सीधे कॉल लगा देंगे, नेता विधायक सीधे कॉल करेगा थाना को, मामला से जेल नहीं जाके वो फिर से उनका मन और बढ़ गया, क्राइम और गया। तो पुलिस भी क्या करेगा, वो तो दबाव में है। पुलिस जो है नेता और मुख्यमंत्री ये सब के दबाव में रहता है, इसलिए वो उतना एक्शन नहीं करता। जब अच्छे मुख्यमंत्री आएंगे 100 बात का कई बार हम चले, बिल्कुल इलेक्शन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी कोई सब मुठभेड़ होता है तो हम लोग अकेला कहीं को संभाल लेते हैं। हमारा अलग ही लक्ष्य होता है, जो लोगों को लक्ष्य यही है कि हमको किसी न किसी तरह से जीत हासिल करना। बिल्कुल, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करना है, शांति बनाए रखना है। जब भी अपना देश के अंदर कोई मैटर होता है, हाँ, तो हम लोग ऐसे समय में हम लोग को बुलाया जाता है जो जब पुलिस से नहीं समझता है। जैसे पुलिस तो हम लोग देखते होंगे हाँ समय में हर जगह मिलते हैं, लेकिन उस समय जब पुलिस से ही मतलब उसकी क्षमता से बाहर हो जाती है तब पैरामिलिट्री को बुलाया जाता है। हम लोग पैरामिलिट्री में आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस हो, तब हम लोग भीड़ को कंट्रोल करते हैं। वहाँ 100 पुलिस और हम लोग 2, हम लोग अगर वो गलत है, वो क्रिमिनल है, आतंकवादी है, तो कुछ मेरा दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है, तो वो मेरा दुश्मन है। तो हमको उसको मारने में तनिक भी मतलब दया धर्म नहीं लगा। लेकिन ये यूनिफॉर्म में मेरे आने के बाद हमको एक अजब सा एकदम बोलते हैं ना, शेर बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं। हम लगता है जो हाँ अकेले नहीं है, हम हमारे साथ कई लोग हैं। कैसा फील होता है उस टाइम जब आप यूनिफॉर्म में पब्लिक के सामने जब ड्यूटी ऑन में आते हैं, तो उस टाइम पब्लिक आपको किस नजरिए से देखते हैं और आप पब्लिक को किस नजरिए से देखते हैं? पब्लिक को हम बोलते हैं भैया लोग जो आप लोग तो पहुंचाते हैं, इसको आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इतना फैलाइए कि लोगों को ये पूरे बिहार झारखंड के पूरे वर्ल्ड में ये इसका लोग देखे और इसको ढेर सारा प्यार दें। जो 2-3 दिन तक हम लोग खाए पिए भी हम लोग आराम से रह सकते हैं। कुछ भी जंगल में हम लोग पानी पी के वो सब कैसे डील करते हैं? स्टार्टिंग से 24 घंटे साथ में रखते हैं। तो इस सब को चलाने के लिए हमको सबसे पहले क्या होता है, सहनशीलता होती है। 2-4 को हम लोग झेल सकते हैं, और अगर लड़ाई हुआ तो झेल सकते हैं, हथियार नहीं चलाएंगे, हाथ से भी हम लोग संभाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। हम लोग इतने हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे हम कहने मतलब ये कि पुलिस लाइन जो है वो कैसा लाइन है, जनता के प्रति कैसा अट्रैक्टिव होता है? यूनिफॉर्म जो है हम लोग क्या है ना, एक पब्लिक से ही चुना हुआ एक आदमी है। हम कोई अलग से नहीं है। आप में अंदर में भी पुलिस है, द्वारा चुना हुआ लोग तो प्रतिनिधि नहीं। हम क्या थे, पहले थे एक आम इंसान ही थे। आम इंसान थे, हमारे अंदर में जो थी खूबियां, हमने चुना सीएसएफ को, फोर्स को, पुलिस को। हम पहले थे एक आम इंसान ही थे, लेकिन फिर मुझे ट्रेनिंग उसका दिया गया। हर चीज को झेलने की क्षमता रही। पहले क्या था, गांव घर में थोड़ी सी लड़ाई में हम लोग हाथ चला देते थे, वो लड़ाई कर दिए, लेकिन हम लोग को सहनशीलता भरी गई, क्योंकि हमारे हाथ में होता हथियार। अगर हम तुरंत अगर गर्म हो जाए, उग्र हो जाए, तो पता चलेगा कि हम कितने को ले डूबे। क्योंकि सरकार ने इतना लाइसेंस ही हम लोग को दिया है। लोग को एक लाइसेंस लेने के लिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है, और वो भी मिलता है कि तुम दौड़ लिया है, क्या मिलता है। हम लोग को AK-47 मिलता है। जो दुनिया में जो बड़े बड़े जो हथियार है वो हम लोग हैंडलिंग करते हैं, 24 घंटे साथ में रखते हैं। तो इस सब को चलाने के लिए हमको सबसे पहले क्या होता है, सहनशीलता होती है। 2-4 को हम लोग झेल सकते हैं, और अगर लड़ाई भी हुआ तो झेल सकते हैं, हथियार नहीं चलाएंगे, हाथ से भी हम लोग संभाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। हम लोग इतने हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जो 2-3 दिन तक हम लोग खाए पिए भी हम लोग आराम से रह सकते हैं। कुछ भी जंगल में हम लोग पानी पी के वो सब कैसे डील करते हैं? स्टार्टिंग से अचानक से नहीं होता है, वो हम लोग का साल भर का ट्रेनिंग होता है, बीच बीच में होते रहता है। तो वो ट्रेनिंग बचपन से मतलब जैसे पौधे को सींचते हैं, उसको हवा उसमें उसको डायरेक्ट अगर हमको कर देंगे, हाँ, तो उसको खाद देंगे करते, जब बड़ा होता है तब वो अपना सब। इसी तरह एक जवान को तैयार करने में काफी मेहनत लगता है। ट्रेनिंग उसके हमारे पीछे ट्रेनिंग सेंटर होता है, कई उस्ताद होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो हमको धीरे धीरे उस तरह फौलाद बनाते हैं। तब वो सब हम लोग झेल जाते हैं, और पब्लिक के बीच में हम लोग और हम लोग एक संदेश देते हैं। कैसा फील होता है उस टाइम जब आप यूनिफॉर्म में पब्लिक के सामने जब ड्यूटी ऑन में आते हैं, तो उस टाइम पब्लिक आपको किस नजरिए से देखते हैं और आप पब्लिक को किस नजरिए से देखते हैं? पब्लिक को हम उनको प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। हम ये सब हमारे भरोसे पे हमका दिल में चलता है कि आज जितना ही पब्लिक हमारे साथ सामने खड़े हैं। यूनिफॉर्म में मेरे आने के बाद हमको एक अजब सा एकदम बोलते हैं ना, शेर बन जाते हैं। शेर बन जाते हैं, हम लगता है जो फीलिंग आता है। हाँ, अकेले नहीं है हम।
हमारे साथ कई लोग हैं जी। अंदर में एक फौज में ये हो जाता है, वर्दी पहनते जी। ही देश के प्रति जज्बात होता है ये, और अलग से एक एनर्जी आ जाता है। मर मिटने का कसम खाते हैं आप। बिल्कुल, हम लोग को डर नहीं रहता है। हथियार चलाने से गलत है, उसको साथ गलत हम पक्का करेंगे। हमको ऐसे आम इंसान को क्या होता है, किसी को गोली मारने के लिए डर होता है, तो हम लोग को अगर वो गलत है, वो क्रिमिनल है, आतंकवादी है, तो कुछ मेरा दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है, तो वो मेरा दुश्मन मेरा है। दुश्मन। तो हमको उसको मारने में तनिक भी मतलब दया धर्म नहीं लगेगा। लेकिन ये आम पब्लिक है, तो उसके लिए हम लोग 100 बात क्या कई बार हम चले। बिल्कुल, हम इलेक्शन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, कहीं भी कुछ मुठभेड़ होता है, तो हम लोग अकेला कईयों को संभाल लेते हैं। हमारा अलग ही लक्ष्य होता है, जो लोगों को लक्ष्य यही है कि हमको किसी न किसी तरह से जीत हासिल करना। बिल्कुल, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करना है, शांति बनाए रखना है। जी। जब भी और अपना देश के अंदर कोई मैटर हुआ था, हाँ, तो हम लोग ऐसे ही समय में हम लोग को बुलाया जाता है। जी। जो जब पुलिस से नहीं संभलता है, जैसे पुलिस तो हम लोग देखते होंगे, हाँ, उस समय में हर जगह मिलते हैं, लेकिन उस समय जब पुलिस से ही मतलब उसकी क्षमता से बाहर हो जाती है, तब पैरामिलिट्री को बुलाया जाता है। हम लोग पैरामिलिट्री में आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस को, तब हम लोग वो भीड़ को कंट्रोल करते हैं। वहाँ 100 पुलिस तो और हम लोग 2 आदमी वहाँ काफी है उसकी जगह पर। हम लोग 2 ही आदमी उस भीड़ को छितर बितर कर सकते हैं। तो उस टाइम जब आप आते हैं, उस भीड़ में आते हैं, तो उस टाइम क्या आपको आदेश के अनुसार आते हैं या फिर आप? हाँ, हमारा जो सीनियर जो आदेश होता है, जी। उसी का हम लोग पालन करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते। तो वो तो हर वक्त बोलते होंगे कि थोड़ा ऐसा कि एक राउंड फायर कीजिए तो भीड़ शांति होगा, या फिर आप जो है तमंचा से का झापड़ ऐसे होता है? पहले तो हम लोग हथियार के साथ हम लोग स्टिक भी रखते जी। हैं। अगर स्टिक से बोल्ट से भी बन गई, जी, हथियार से तो दिखाने की जरूरत नहीं जी, होती बिल्कुल सही है। बात। और हथियार में भी हम लोग का बहुत सारा होता है, गैस गन होता है। हाँ, गैस गन करते हैं, जो धुआं आंसू गैस होता है, आंसू से होता है। फिर जो है पानी का तेज फुहारा मारा जाता है, धुआं फैलाया जाता है जिसको दिखाई नहीं दे। और उसके बाद एक ब्लैंक फायर भी होता है, एक ब्लैंक फायर होता है जिसको शूट करने से आवाज होती है, सिर्फ लोगों को लगता है कि गोली चल गया, और किसको लगा नहीं लगा वो नहीं, इसके डर से वो लोग जो है भाग जाते हैं। तो हम लोग को किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन वो लोग फायरिंग लगातार कर रहे हैं, हमारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे लोगों को पहुंचा रहे हैं। उस समय हम लोग को गोली चलाने के लिए, यानी कि उस भीड़ में ना जाने कि कोई आतंकवादी है, हाँ। देखिए भीड़ का ऐसा चीज होता है जो कि जनता कोई रूप नहीं होता है, है ना, कब कैसे कब बदल जाएगा पता नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ दुश्मन होते हैं, जो देशद्रोही भी होते हैं, और कुछ जनता के जो है दुश्मन भी होते हैं, बिल्कुल, जो कि नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं होता कौन कहाँ जा रहा है, वो बम पटक देंगे, कहीं भी कुछ कर देंगे, उनको कुछ तो हाई रिस्क होता है इस बिल्कुल चीज को। रिस्क तो हम लोग को खेलना ही वो है। हाई रिस्क हम माने जाते हैं। भीड़ में देखिए रिस्क उसमें जो आता है, जैसे भीड़ आ गया ना, तो वो मेरा यानी कि अगर माना जाए तो जो भीड़ है आपका, जो भीड़ को आपने हैंडल करने के लिए गया, तो वो एक तरह के आपका ही लोग हैं, भारतवासी जी। हैं, भारत के लोग हैं, उन्हें भी बचाना है। और उसमें जो कुछ लोग हैं और तत्व लोग हैं, उसको भी हमें जो है कैच करना, पकड़ना है, और उस चीज को झेलना है। वही तो बोले, और सीमा अपना भी जो है अपना भी बचाना है। बचाना। वही बोल रहे हैं ना, जो सीमा के पार जो है, जो टेररिस्ट है, उनको तो हम लोग देख पाते हैं। जो सीमा से उधर से जो आ रहा है, जो फायरिंग कर रहा है, वो तो है दुश्मन। लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए जो यहाँ उग्रवादी बन जाते हैं, जो उग्रवादी बन जाते हैं, छोटी छोटी चीज बातों के लिए लेके, जो अपने ही देश के लोग हैं, वो तो ज्यादा दूसरे देश के हैं, आतंकवादी है, वो गलत है। लेकिन ये अपने देश के लोग होते हैं, जिनके साथ हम लोग को मतलब फेस करना। हमारे घरों में हम ऐसा चाय जो पी रहा है बैठ के, पता नहीं चलेगा जो वही उग्रवादी है, इनको हम लोग फेस करते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क है ना, उसमें आपका रिस्क नहीं, लेकिन इसमें हाँ। बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, उसको भी हम लोग बड़ा मुश्किल से हम लोग मतलब होता है, सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको भी फेस करते हैं हम लोग। क्योंकि उनका हम लोग चाल ढाल हम लोग को समझते हैं, उनका कब एक्शन ले रहे हैं, कब क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग को उसका ट्रेनिंग मिलता है। जो हम लोग भीड़ में से उनको देख लेते हैं, जो कौन क्या करना चाह रहा है। क्योंकि चोर के मुंह में तिनका होता है जी, दाढ़ी में, सॉरी दाढ़ी होता है, तिनका होता है, तो हमको उसको ढूंढ के निकालना होता है। किसका अभाव बिल्कुल आम पब्लिक से अलग है, वो क्या देख करना चाह रहा है। हम लोग उसको गेस करते हैं, और फिर मौका देख के उस पर हमला करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, या फिर उसको अगर जैसा माइंड पे, हाँ, अगर उसको अगर किया तो पैर में हम लोग गोली मारेंगे, चाहे होगा तो उसको ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर हथियार से है तो उसको बचाओ, उसको यही करेंगे जो किसी को वो मारे नहीं, किसी को गलत ना हो, और उसको हम लोग अरेस्ट करें। जब कोशिश तो हम लोग ज्यादातर यही करते हैं जो हम लोग उसको जिंदा पकड़े। जिससे नहीं हुआ, अगर वो हम पर हावी हो गया, कईयों को ले डूबेगा,
तो मौके पर हमको पैर में गोली हमारे लगा। फौजी साहब और फौजी लोग एक्सीडेंट घायल हुए हमारे एक्सीडेंट साथ। हाँ एक्सीडेंट में अगर उसको लग गया तो लग गया, लेकिन कईयों को बचाने से अच्छा है तो एक मौत हो जाए। जी सही बात है। इस तरह से आपने देश को जो आप सुरक्षा मुहैया, जैसे एक माना जाए तो सुरक्षा आप कर रहे हैं देश को, कहने का मतलब ये आपने देश की लड़ाई लड़ रहा है और कुछ लोग हमारे यहाँ ही लड़ाई लड़ रहा है, अपनों में ही लड़ रहा है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा जो भाई आप लोग आपस में नहीं लड़िए, क्योंकि देश हमारा है और हमें शांति बिगाड़ने के लिए हम लोग सीमा पर चाहे देश के अंदर ही हम लोग आपके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मानते हैं हम लोग को पेमेंट मिलता है, सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। पेमेंट मिलता है, कुछ मिलता है, लेकिन एक जान के बदले उतना पेमेंट नहीं होता है। नहीं, जान के सामने हम पेमेंट आज हम जिंदा है तो पेमेंट ले रहे हैं, और अगर हम जिस दिन ज्वाइन किए हैं एक गोली हमारे लिए किस गोली में मेरा नाम लिखा हुआ है तो हमारा पेमेंट तो नहीं ले पा रहे हैं। तो हम आज जीने के लिए हम तो पेमेंट नहीं जी पाते हैं, हमारे घर परिवार हम से चलता है, हम तो वैसे ही रहते हैं जिससे सब कोई रहता है। तो कब किसके साथ क्या लिखा हुआ है कोई नहीं कह सकता है। तो हम यही कहेंगे आपस में छोटी छोटी ये जगह जमीन के लिए लड़ाई मत कीजिए, आपस में प्रेम रखिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, नाम कीजिए। जैसे अभी एपीजे अब्दुल कलाम है, वो कुछ करके देश को गए हैं, जो बहुत बड़ा चीज हम लोग याद रखते हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। जो आज परमाणु के लिए वो जाने जाते हैं, रॉकेट लॉन्च किए हैं, बहुत कुछ देश को दिए हैं। तो ऐसा कुछ कर गुजरिए, वैसे तो भी आपको नाम आना चाहिए, मिले। वैसे भी क्रांति आना चाहिए देश में। लोग आपको जाने नहीं, आपस में ही लड़क मरे, ऐसा नहीं। आजकल सब कुछ टैलेंट घर घर में आ गया है, तो आप अपने टैलेंट को बढ़ाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, आप ही सबका क्षेत्र का, आप ही लोकल जो परिवार आते हैं पुलिस लाइन में, क्षेत्रीय पुलिस जो आते हैं, यानी कि अगर माना जाए पुलिस से हम झारखंड में तो झारखंड पुलिस होता है ना, उसी तरह से बिहार पुलिस है। तो हम बिहार पुलिस का कुछ हमारे पास अनुभव है, बट झारखंड पुलिस का अनुभव तो मेरे पास नहीं है। सब पुलिस एक ही है। हाँ, लेकिन जो झारखंड पुलिस के तौर पे हमारे बिहार पुलिस में जो लोग हैं, तो क्या लगता है कि बिहार पुलिस में जो सब देखिए कहीं भी कुछ मैटर होता है, कहीं कुछ मैटर हो, जैसे मान लीजिए कोई भी ड्यूटी उनको दे दिया गया, तो बहुत सारे वीडियो वायरल होता है, पैसा लेते रिश्वत लेते धरा जाता है, डिमांड पैसा का डिमांड करते हैं, थानेदार डिमांड करते हैं। इसके लिए मैं सरकार को दोष देता हूँ। सरकार का जो व्यवस्था है उसके अनुसार ही वो कर पा रहे हैं। कारण है सरकार जो उसको अच्छे से पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उनको जितना जरूरत है, अगर उनका पेमेंट होना चाहिए, आज के महंगाई में है 20,000 उनका चलना चाहिए, उनको 10,000 मिल रहा है, वो अपना परिवार को कैसे चलाएंगे? ड्यूटी उनको 24 घंटा लेना है, 24 घंटा ड्यूटी लेना है, तो वो क्या करते हैं, करप्शन में जाते हैं। और दूसरा उसके अधिकारी जो है, अधिकारी भी करप्शन करेगा। अगर उस पर आप एक्शन लेते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं हो पाता है? हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी रहते हैं, लेकिन हमारे पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर आप एक जरा सा में हमारी गलती अगर पकड़ी गई तो हमें घर से तो हम लोग वो सोचते हैं कि हम घर 10 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए हम अपनी नौकरी क्यों गवाएं? तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं बिहार? ये ऊपर से ही करप्शन है, ऊपर से बिल्कुल सरकार से ही करप्शन है। देखा गया है बिहार में तो हमेशा करप्शन से तो रहा ही है। जब ऐसे सरकार बन के आई, जो अगर मान ले कि आपके परिवार के हैं, जातिवाद बहुत है, आपके परिवार अगर उनके जात का कोई मुख्यमंत्री कोई नेता है, कुछ है, अगर वो बन गया तो सारे उनके जात वाले, उसके गांव वाले सब अपने आप को मतलब हीरो समझते हैं। वो कुछ भी कांड करेंगे, अगर वो पुलिस जेल जा रहा है तो सीधे कॉल लगा देंगे, नेता विधायक सीधे कॉल करेगा थाना को, हाँ मामला से जेल नहीं जाके वो फिर से उनका मन और बढ़ गया, क्राइम और गया। तो पुलिस भी क्या करेगा? वो तो दबाव में है। पुलिस जो है नेता और मुख्यमंत्री ये सब के दबाव में रहता है, इसलिए वो उतना एक्शन नहीं करवाता। जब अच्छे मुख्यमंत्री आएंगे। अच्छा, आप ही लोग में आता है, जैसे आप बोले कि हमारे में करप्शन नहीं है, तो हम देखें फौजी साहब थे, BSF का था, जो कि खाना मतलब वीडियो वायरल चल रहा था। हाँ। तो देखिए खाना किस तरह से हम लोग को दिया जाता है, इतना घटिया खाना, तो उन पर एक्शन भी होता है। अगर ऐसा हुआ, करप्शन हर जगह है, लेकिन यही है जो कहाँ से निकल के आता है उसका तुरंत वो उसने फेस किया ना, सोशल मीडिया पे आके लोग आज वो गलत हुआ तो वो आगे बढ़ के किया ना, तो उसका वहीं पे खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ कर रहा है, लेकिन हाँ। हमने अपना साहस बना करके इस चीज को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, उसके अंदर वो चीज नहीं था, उसके अंदर करप्शन नहीं था। पुलिस में क्या था, ऊपर से लेकर नीचे तक सब करप्शन में लिप्त है। जी सही बात है। वो क्योंकि ऊपर से प्रेशर है, तो वो करे भी क्या करे? अगर वो करते हैं तो ऊपर वाले नहीं करेंगे।
आज छोटा एक था बीएसएफ का जवान, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो किया, उस पर एक्शन हुआ। उसके जो अधिकारी थे उस पर एक्शन हुआ, जांच हुआ, जो निकला ऊपर वाले से किया। लेकिन नीचे यहाँ पे क्या होता है, दबाव में रहता है। हमने राष्ट्रपति को आवेदन दिया, हमने अपने सीनियर अधिकारी को लेटर दिया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं किया है। उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी उतना नहीं दे पाए थे, उस समय हम सुन ही रहे थे, जॉब में गए थे तो नॉलेज नहीं था। फिर तो वो जो है क्या हुआ, उसके साथ 2 मामला आया है। कहीं ना कहीं आपका भी कहना सही है, कहीं ना कहीं जो है ये करप्शन जो आता है वो सिस्टम का दोष नहीं है, सिस्टम पे जो बैठे लोग हैं जो चलाते हैं उनका कहीं ना कहीं उनका दोष है। वो कैसे हैंडल करते हैं उसको। अगर उसको गलत वो बढ़ावा देते हैं तो गलत होते रहेगा, अगर उसको तुरंत वहीं पे रोका जाए उसको, तो वहीं पे वो आगे नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा और एक नाम खराब नहीं होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि फौजी कंपनी का भी नाम खराब होता है। बिल्कुल, आज हम पे विश्वास करता है, क्योंकि कोई भी अब जैसे कोरोना चल रहा था या कुछ भी मुठभेड़ होता है, कुछ भी होता है, एक कोई भी अच्छे से अच्छे आदमी भी जा रहे हैं तो उनको लोग जो है क्या सोचेंगे, जो आई कार्ड दिखाओ कुछ भी करो तो नहीं मानेंगे। लेकिन फौजी जा रहा है तो एक रिस्पेक्ट करता, नहीं ये बंदा है तो अच्छा ही करेगा। फौजी का अभी भी हम लोग भी मिलते हैं, कहीं सैल्यूट करते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद सर करते हैं। जानते हैं ईमानदार होगा, ये देश पे मर मिटने वाला आदमी, इसके पैसे 2 पैसे के लिए नहीं, वो रियल विश्वास करता है। आप आदमी खाए, कोई औरत भी जा रही है तो किसी को नहीं पूछेगी किधर जाना है, लेकिन फौजी वर्दी में है तो पक्का आके पूछेगी, या पुलिस वाला बोले सर किधर से जाना है, हमको पता दे दीजिए, क्योंकि पता है ये हमारे लिए, जनता के लिए है। देखिए हम ऐसा नहीं कहे कि उसमें जो अच्छाई है वो भी हम ढूंढे, वो भी देखें, वो चीज भी देखें। अगर कहीं हेल्प की जरूरत है किसी को तो वो हेल्प भी करता है। अगर कोई ठेला लेके कोई बूढ़े लोग जा रहे हैं तो हम देखिए कि उनको हेल्प करके जो है ठेले को धकेल रहे हैं, तो ये ईमानदारी है। लेकिन पुलिस को देख रहे हैं, जो बिहार पुलिस है, जो क्षेत्रीय पुलिस है, उसको देखते हैं ठेला लेके धकेल रहा तो और ऊपर से डंडा है, हटाओ जल्दी। लेकिन ये नहीं कर रहा है कि थोड़ा ये नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए तो मैं जरूर बोलूंगा, जो अभी छवि खराब हुई है, क्योंकि पुराने लोग के जो जैसे नेता लोग पुराने कैसे थे, बस उनको लूट खसोट करके ही खाना होता था। तो अभी समय बदल रहा है, अब नए सब आ रहे हैं तो उनको पता है जो हमें कैसे आगे बढ़ना है। 10 रुपए कमाने के चक्कर में हम 100 को नहीं गवाएंगे, हमको देश को खराब नहीं करेंगे, नाम हमारा खराब नहीं करेंगे। उसी तरह आने वाली जो पीढ़ी है, जो पुलिस में बन रहे हैं, वो छोटे मोटे पैसे ही 10 रुपए में नहीं जा रहा है, उसका इमेज उनको खराब हो रहा है। समय बदल रहा है, आने वाले समय में देखिए अच्छे मुख्यमंत्री भी आएंगे। आने वाले बच्चों आपके जो है, आने वाले जो आप का जो है CISF में जो आने वाले हैं सब, जो चाहता आने के लिए, क्या कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे जो कि इस लाइन में? सबसे पहले तो इसके लिए आपको इंटर पास होना चाहिए, अच्छा क्वालिफिकेशन लाइए, पास मार्क होना चाहिए, अच्छे से पास कीजिए और फिर अपना फिजिकल फिट रखिए। पहले अपना उसका मापदंड देख लीजिए, उसका आता है गूगल में भी अवेलेबल होगा। वो जो जनरल के लिए 170 है, जो हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना, अगर नहीं हो रहा है हाइट तो क्या है फिक्स होता है, आपका उम्र के अनुसार ही उतना तो बढ़ता है। लेकिन शरीर का जो मापदंड है, जैसे शरीर खा पी के हम लोग मतलब एक्सरसाइज करके हम लोग चेस्ट को बढ़ा सकते हैं, रनिंग को बढ़ा सकते हैं, रोज दौड़ के सुबह में दौड़ सकते हैं, वो कीजिए। और सुबह शाम दौड़ लिया और दिन भर जो है हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम हल करते हैं जो पढ़े हुए हैं, उसी को हम लोग रिविजन करते हैं, तो आराम से आप लोग आने वाले बच्चों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप लोग को फौज पसंद है, अगर दिल से पसंद है, सिर्फ कमाने के लिए नहीं आई, जो हमको फौज में हमको पैसा मिलेगा ही नहीं, अगर दिल से देश के प्रति प्रेम है, आपको जज्बा है, जुनून है, जब आप ट्रेनिंग को भी झेल जाएंगे। क्योंकि आदमी तो आ जाते हैं जॉब के लिए, घर से आते हैं, कुछ काम कभी नहीं किए होंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, किसी तरह आ जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे पनिशमेंट में सुसाइड भी कर लेते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर में भाग के भी जाना पड़ता, या फिर छुट्टी आदमी गया ही नहीं। तो ऐसे भी कभी कभी केस देखे हमने सुना। वैसे बच्चों वैसे बोले नहीं, आपको जो दिल में लगे, टीचिंग लाइन है और कई लाइन है, बहुत सारे स्कोप हो गया आज के टाइम में, आप उसमें जा सकते हैं। अगर आप में जज्बात है, आप देश के प्रति प्रेम है, सहनशीलता है और कुछ कष्ट गुजरने की क्षमता है, आप चाहते हैं जो हम लोग देख के लिए दूर से एक सैल्यूट करें, दूर से लोग आपको सम्मान करें, तो आप जरूर जॉब में फोर्स में आ सकते हैं। कोई भी फोर्स में आइए, सब अच्छे हैं, सब अपना अपना जिसमें आपको जब जैसा निकलता सब में ट्राई कीजिए, जो आ जाएगा वर्दी आपके शरीर पे लगे तो एक अलग से एक आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए, बहुत सारे बातें हुई है और बहुत सारी जानकारियां इनसे हमें प्राप्त हुआ और कुछ हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और आने के लिए जो अभी आने वाले भविष्य है,
जो भी बच्चे आना चाहें तो CISF में आ सकते हैं और जो कुछ प्रक्रिया बताएं उसके माध्यम से जा सकते हैं। इसमें कोई दुराई नहीं है कि नहीं। सरकार का जो नियम कानून जो सिस्टम उसको फॉलो करके आ सकते हैं। और ये कहेंगे जो आप लोग जो है कहीं दलालों के फेरे में नहीं रहिए। आजकल कोई दलाल नहीं होता, ये सब फेक होता है, सब पैसा खाते हैं। आपका मेरिट है, आप में दम है तो आपको 0 पैसा, मैं खुद मैं बता रहा हूँ, मैं CSF में गया, मैं 1 रुपए भी मैंने घर से लेके नहीं गया हूँ। सब कोई पता था मेडिकल में खर्च लगता है 25 लाख 10 लाख 5,000 10,000, 1 पैसे भी नहीं लगेंगे आपको। आप में है कैपेसिटी तो आप जरूर आएंगे। एक बार हो सकता है छठे, 2 बार छठे किस्मत होगा तो पक्का आएंगे। सब पैसे फेंकने के लिए दलालों में नहीं जाए। दलालों इससे हो सकता है कि क्वेश्चन चल रहा होगा माइंड में कि एक समय जो आपका जिस टाइम आपका जो हुआ वो दौर कुछ था और आज का दौर कुछ है। कहीं अब तो बिल्कुल नहीं है, अब तो और भी नहीं, अब स्कोप ज्यादा है। पहले हम लोग का 10-15 निकलते थे एक जिला में, हम लोग निकलते थे, उसमें हम लोग को अपना मेरिट बनाना पड़ता था। अब तो लाख 1000 10,000 में निकलता है जी। तो आप उसमें से आ सकते हैं। आपको है तो लगातार कुछ उसके एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ हम परफेक्ट हो गए। अब एक नहीं, उसमें आपके साथ 3 4 5 जो भी आएगा सब में आपका सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें आपको उस लेवल के पहुंच जाएंगे। आपका कोई भी मतलब नहीं चुकेगा। जब जॉब होना होगा तो एक साथ कई आएंगे, तो आप मेहनत कीजिए। बाकी उसका जो है रिजल्ट पर भगवान पे छोड़ दीजिए, जरूर होगा। मेहनत करते जाइए, फल की चिंता ना कीजिए। फल की चिंता नहीं कीजिए, समय होगा आपका पक्का आएगा जी। तो क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को एक बने हैं? तो ये भैया का जो है बिहार टाइम्स ऑफ बिहार, आप लोग इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। भैया बहुत दूर दूर तक आप लोग को अपना परिचय साथ टाइम्स ऑफ बिहार को कैसे दिए? हाँ, मैं नितेश दुबे CSF में हूँ और एक शौक रखता हूँ सिंगिंग एक्टिंग का। तो उसके साथ मैं आज स्टूडियो में आया था, तो इन्होंने उससे मुलाकात हुई और इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूँ और भैया को भी शुभकामनाएं देता हूँ, जिनका चैनल और आगे बढ़े। और सभी तमाम दर्शकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये बिहार टाइम्स ऑफ बिहार को सब्सक्राइब करें और इसको व्यूज करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। साथ ही हमारे चैनल है नितेश दुबे म्यूजिक वर्ल्ड, जो यूट्यूब पर उपलब्ध है। मेरे गाने आते हैं और इस पर भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यू आते रहेंगे समय समय पे। तो आप मुझसे जुड़े रहने के लिए और सिंगरों से जुड़े रहने के लिए काफी लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया है और आगे भी लेते रहेंगे बड़े बड़े। तो इससे आप जुड़े रहें इस चैनल से, इसमें आपको हर तरह से एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और बहुत सारी जानकारियां भी मिलेगी आपके चहेते सिंगर के बारे में, क्या खाते हैं, कैसे आए, कैसे जाने, जो शौक रखते हैं सिंगिंग में आने के लिए। जैसे मैं भी बड़े बड़े सिंगर को सुन के देख के ही मैं सीखा जो मैं कैसे जाऊंगा। तो इससे एक नॉलेज आता है आपको, जब तक क्योंकि होता है एल्बम होता है एक बनाया होता है, उससे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो क्या इसके पीछे राज है वो आपके माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से लोग जानते हैं। जिसने इसके लिए क्या गवाया, कैसे आना होता है, तो उसको सुन के ही लोग आगे इंस्पायर होते हैं जो हम क्या करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज माध्यम होता है नए सिंगरों के लिए, नए जो उभरते कलाकार हैं उनके लिए। ये न्यूज चैनल जो होते हैं भैया लोग जो आप लोग तो पहुंचाते हैं, इसको आप सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना फैलाइए कि लोगों को ये पूरे बिहार झारखंड के पूरे वर्ल्ड में ये इसका लोग देखे और इसको ढेर सारा प्यार दें। नमस्कार। चलिए जाते जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।